जीवन में जब प्रकाश और उल्लास आता है तब वो उत्साह बन जाता है और जीवन का अर्थ भी तभी उजागर हो जाता है। और जब हमारी जिंदगी में दीपों का प्रकाश आता है तो ये हमारे अपने भीतर के ज्ञान को प्रकाशित करता है तथा अविवेक को नष्ट करके हमारे भीतर के विवेक को जागृत करने का एक ऐसा दिन अलौकिक होता है जिससे हमारा अधिकार खोने लगता है तथा तभी विचार हमारे भीतर जागरूक होती है और शुभ से भरे विचार हमारे जीवन में प्रज्वलित होने लगते हैं। ये शब्द लायंस क्लब सिरसा अमर के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी रमेश साहूवाला ने स्थापित मारुति मंदिर में दीपावली की पूर्व संध्या पर महिलाओं को उपहार एवं मिठाई वितरित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने बेटियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हुई कहा कि दीपावली उनके जीवन में धन दौलत वैभव भाईचारा लेकर आए हैं और समाज में सदाचार एवं एकता की भावना आए। उन्होंने कहा कि हमें अत्यंत ज्वलनशील पटाखे एवं आतिशबाजी से दूर रखते हुए प्रदूषण रहित दीपावली मनाने का संकल्प लेना चाहिए। हम सभी को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि हम तेज ध्वनि एवं धुआं करने वाले पटाखों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, बल्कि इको फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल करके जिसकी खासियत ये है कि इसमें आवाज के साथ रंग भी निकलते हैं जो पूरे आसमान को रोशनी से जगमगा देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने घर को फूलों से रंगोली से रोशनी से जगमगाना चाहिए तथा अधिक से अधिक मिट्टी वाले दीपों का उपयोग करना चाहिए। मैं लायंस क्लब सिरसा अमर और रमेश साहूवाला जी को, इंदर गोयल जी को बहुत बहुत साधुवाद है, नमन है कि आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्य किया है कि लड़कियों को आप उनको आत्मनिर्भर भी बना रहे हो, उनके पैरों में खड़ा कर दो, किसी के आगे हाथ फंसाने की जरूरत नहीं है और आगे एक आमदनी का जरिया जो इनको आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। जय हिंद। हमारे VDG 1 लायंस संजय गांधी जी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा क्लब का प्रोजेक्ट ये कैसा लगा आपको? एक्सीलेंट। किसी को भी आत्मनिर्भर बनाना उसके जीवन में सच्चा सुधार की तरह होता है। आज ये अगर बच्चे, ये लेडीज़ अगर अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं तो वो अपने ना सिर्फ अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी सशक्त बना सकती हैं। और मैं लायंस क्लब अमर प्रेसिडेंट लायन रमेश साहूवाला जी, इंदर गोयल जी, सोनू डोमड़ा जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अमर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चार्टर प्रधान रमेश साहूवाला जी, इंदर गोयल जी और क्लब के सभी सदस्य बहुत ही उम्दा आज इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया, जो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसी को शिक्षा देते हैं, किसी को कुछ सिखाते हैं तो वो उसके पास रहता है। और ये जो कार्य कर रहे हैं, सिलाई सेंटर जो इनके चल रहे हैं, ये एक बच्चियों को, लड़कियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ कर सके। जो किसी को हुनर सिखाता है वो एक हुनर ऐसा हुनर है जो ज़िंदगी में पूरा उसके साथ रहता है। हुनर कोई भी किसी का छीन नहीं सकता। धन दौलत तो कुछ हो, वो तो चली भी जाती, जो हुनर है वो हमेशा पास रहता है। और ये आदमी, लेडीज को ये जो सिलाई सेंटर इन्होंने पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पे खोल रखे, मैं ये बहुत ही बधाई के पात्र है। आज स्पेशल तौर पे हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर जो यूरोप से आए हुए थे, आज यहाँ पे लड़कियों के साथ विजिट करके गई हैं, हंस के खेल के गए हैं, उनको सर्टिफिकेट दे के गए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए 321A3 के बड़े गर्व की बात है कि इंटरनेशनल डायरेक्टर ने अगर विजिट की है और वो एक दिन की जो विजिट थी वो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्यशाली बात है कि वो सिरसा में आकर अमर क्लब में एक विजिट करके गए हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रमेश साहूवाला जी हमेशा ही एक अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं और इनकी मैं प्रोजेक्ट के प्रति भावना जो देखता हूँ, इनको रोज हम अखबार में डेली इनकी एक न्यूज़ आती है और ये इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। रमेश साहूवाला जी को भी, इंदर गोयल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Country and this town to do such a project because it is very good for the ladies and to girls to learn something and that they can live by own self. Okay, good. Can you give a good message for the all? Oh, the good message, just smile, smile and be happy. Good. हमारे डिस्ट्रिक्ट 321A3 में आज हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर लोरेना हस जी हमारी डिस्ट्रिक्ट में विजिट पे हैं 2 दिन की। और आज हम यहाँ सिरसा अमर क्लब में खड़े हैं जिसके चार्टर प्रेसिडेंट हमारे रमेश साहूवाला जी हैं, जो कि सेवा कार्यों की झड़ी लगा के रखते हैं सिरसा में। और इनकी 8 सिलाई सेंटर जो चल रहे हैं, जिसमें से एक सिलाई सेंटर में आज हमारा आना हुआ। और यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर इतने बच्चे, 6 महीने में हमने आज यहाँ पे 12 सर्टिफिकेट बांटे और देखा कि 12 बच्चों ने, लेडीज़ ने आज सिलाई मशीन से कार्य सीखा है, जो कि अब आत्मनिर्भर इस इनके प्रोजेक्ट के बाद हो जाएंगी। तो मैं रमेश साहूवाला जी को और उनके क्लब को बहुत बहुत साधुवाद और मुबारकबाद दूंगा और प्रभु से प्रार्थना करूँगा ऐसे ही ये प्रोजेक्ट करते रहें और इन लड़कियों को आगे बढ़ने की शक्ति मिलती रहे।
जय हिंद, जय लाइन्स। हाँ जी सर। हमारे लायंस क्लब सिरसा अमर, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन इन्होंने प्रोजेक्ट ना किया। पूरे शहर में सिलाई सेंटर खोले हुए हैं, काबिल तारीफ। इनको बहुत बहुत साधुवाद। रमेश सौवाला जी संस्थापक इस क्लब के, और इंदर गोयल जी, पूरी टीम दिन रात एक किए हुए सेवा कार्यों में, बहुत बहुत बधाई पूरी अमर टीम को। आज इंटरनेशनल डायरेक्टर लोरेना हुस जी ने आज यहाँ विजिट किया, उसके लिए भी ये बधाई के पात्र। बहुत शानदार आज का प्रोग्राम रहा, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय लाइन्स। के लिए ये कहना चाहूँगा कि आज मेरे ख्याल से 8 सिलाई सेंटर चल रहे हैं, तो लगभग 800 बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज उनको सर्टिफिकेट भी दिए और मशीनें भी बांटी। तो 800 बच्चों को, 800 बच्चियों को ये आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और जो कदम बढ़ाया है वो काबिल तारीफ है। और 800 बच्चियाँ अपने पैरों पर खड़े होकर अपना खुद का वो इनकम अर्जित कर सकती है। भी आए हैं बाहर से, उन सब का धन्यवाद करता हूँ, और मैं अपने भाई का जो स्पेशल है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वो सब आज हमारे इस क्लब के बीच के अंदर लायंस इंटरनेशनल लॉरेन हुज़र जो आई हैं, वो एक पहली विजिट है और उन्होंने इस सिलाई सेंटर में सर्टिफिकेट्स दिए हैं और उन्होंने बहुत तारीफ़ की है कि इस तरह के रिमोट एरियाज़ के अंदर लायंस क्लब कार्यक्रम कर रही है। तो मैं आए हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट वन BDG 1, BDG 2 रोहित बंसल जी और विशेष तौर पर हमारे चार्टर प्रेसिडेंट लाइन रमेश सवाला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस तरह के 8 सिलाई सेंटर चला रहे हैं। 720 बच्चियाँ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। 101 सिलाई मशीनें दी जा चुकी हैं। इतने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का इनका प्रयास एक अभूतपूर्व प्रयास है और हमारे चार्टर प्रेसिडेंट लाइन रमेश सवाला जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।